नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं योगिता सिंह। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चिपकत जाए। जिन लोगों को ये कहावत समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है उनके लिए अंग्रेजी में बता देती हूँ कि एम्प्टी वेसल्स मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, है ना। आज जो मेरे मेहमान हैं उनसे जब आप मिलेंगे, जब उस शख्सियत को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो व्यक्तित्व जो हैं अंदर से इतने भरे हुए हैं, इतने भरे हुए हैं कि उनसे बहुत कुछ सीखने को आज हमें मिलेगा। उनके बारे में थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगी। सन 2000 से उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया। लगभग तब से अब तक उन्होंने हिंदी की कई फिल्मों में काम किया, भोजपुरी फिल्मों में काम किया, टीवी सीरियल्स में काम कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स जो है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। अभी भोजपुरी फिल्मों में भी उनकी शूटिंग वगैरह चल ही रही है। यानी बहुत ही बिजी कैरेक्टर हैं। लेकिन इतने बिजी होने के बावजूद जब मैं उनका पोस्टर बना रही थी, मैंने उनसे एक बहुत छोटा सा एक पोस्टर बनाया, उनके पास भेज दिया और मैंने लिख दिया रिनाउंड एक्टर, टैलेंटेड एक्टर। उन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने कहा कि आई एम स्टिल अ लर्नर। और मैं शॉक में थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो व्यक्ति 21 सालों से निरंतर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो अपने आप को अभी भी लर्नर कह रहे हैं। और हम जैसे लोग जो गलती से एक बार टीवी स्क्रीन पर आ जाएं तो हम अपने आप को सेलिब्रिटी मानकर बैठ जाते हैं। तो ऐसी शख्सियत से जब हम आप बात करेंगे तो शायद आज कुछ बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो आज अपने आप को बिल्कुल खाली रखिए ताकि जो बातें वहाँ से हम उसको पकड़ सकें, ग्रैब कर सकें, कैप्चर कर सकें, उसके माध्यम से अपने जीवन को हम कुछ संवारने की कोशिश करें। चलिए मैं बुला लेती हूँ सुशील सिंह जी को, जो कि बहुत ही जाने माने अभिनेता हैं। नमस्ते। नमस्कार यशोदा जी। आप कैसे हैं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और एकदम वैसा ही हूँ सेठ का। बिल्कुल वैसे ही हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल परसों से जो है वो बार बार नॉक 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 किए जा रहा है। आपको ना चाहने वाले बहुत सारे आपके ही फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, है ना। आपके जो समकालीन, आपके जो पार्टनर जो काम करते हैं, सह कलाकार हैं, वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप हर क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। आप लिटरेचर में भी अगर देखा जाए तो आप उसमें भी बहुत अच्छा करते हैं। खैर एक्टिंग में तो आपका कोई सानी नहीं है, और आपकी फिल्में भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। फिर ऐसा क्यों कि आपने मुझे कहा कि आई एम अ लर्नर? आप मेरे लिए मत लिखिए कि आई एम अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। मतलब क्यों, किस वजह से? अच्छा, आपने यहाँ पूछ हाँ। लिया। मैं क्यों ही पूछ लिया। मैं मैं इसलिए नहीं कोई भी। मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं पिछले 20 साल से आई एम लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग एक्टिंग एंड मैं कैसे कोई कह सकता है कि मैंने सब सीख लिया। एक आर्टिस्ट तो सीखता ही रहता है। मैंने कोई वैसा कुछ नहीं कहा कि नया कुछ नहीं कहा। मैं जो 10 साल पहले एक्टर था, जो आज हूँ, मुझे लगता है शायद बेटर, 10 साल बाद शायद और बेटर हो जाऊंगा। तो सीखना तो सतत प्रक्रिया है और वो जारी रहेगी। जी। आपको मालूम है, हम जैसे लोग हैं ना, जब पहली बार टीवी पर आए थे तो हम लोगों को ये सिखाया गया था कि अगर आप पहली बार टीवी पर आए और आपने कह दिया नमस्कार और आप टीवी पर ऑन एयर हो गए, तो आप ये सोच लीजिए कि आप उस दिन से सेलिब्रिटी हैं। हमारे दिमाग में ये फीड किया गया था कि आप अपने आप को सेलिब्रिटी कहें, माने, प्रिटेंड करें। और एक आप हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, और उसके बाद आपने मुझे ऐसा सबक सिखाया है ना कि मैं इसे जिंदगी भर याद रखने वाली हूँ। नहीं, नहीं, कोई सबक मैं नहीं सिखा रहा हूँ। मैं अपनी बात करूंगा कि मुझे नहीं लगता, मैं वाकई अभी सीख रहा हूँ और अभी अभी प्राइमरी में पहुंच गया हूँ शायद। आ, कटहरा सीखा है, कका गगा, ABCD अभी शब्द बना रहा हूँ बिना मात्रा वाले, अगर मगर, जो हमारे यहाँ स्कूलों में बनाते थे ना बिना मात्रा वाले, अगर मगर कटहल, घर चल, कमल भर, जल भर घर चल। तो अभी उतना उतना सा पकड़ पा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बस। आ, ये आपकी मॉडेस्टी है, ये आपकी मॉडेस्टी। सच में आपसे सीखने के लिए ये बहुत अब बड़ी आप चीज दूसरा है। अच्छा क्वेश्चन आप वो पूछिए। अब बताइए। मैं अब मैं दूसरे प्रश्न पे आ जाती हूँ, मैं दूसरे प्रश्न पे आ जाती हूँ। आपने अभी तक जो अपनी फिल्में की हैं, आपने हिंदी, तेलुगु, फिर सीरियल्स की हैं, भोजपुरी में भी आप लगातार काम करते जा रहे हैं। तो कभी आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं लगा? स्पेशली जब तेलुगु की अगर हम बात करें तो आपको कभी लैंग्वेज बैरियर नहीं लगा क्या?
नहीं, बिल्कुल लगा। मतलब भाषा तो चलिए हिंदी है, भोजपुरी है या और कोई भाषा है, तो कम से कम मैं खासकर अगर बात करूं कि जो 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 भी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो आप कुछ ना कुछ समझ पाते हैं पढ़ के ही। जैसे मराठी है, देवनागरी में लिखी जाती है, नेपाली है, गुजराती भी थोड़ा थोड़ा मिला के पढ़ लेते हैं, लेकिन चूंकि ये एकदम से हमारे लिए नई है, बिल्कुल है। एक नॉर्थ इंडियन होने के नाते कभी नहीं पता था, और अभी जस्ट मैंने किया, और पहले ही दिन कम से कम मुझे लगता है कि कुछ 12-14 लाइनें थी। अच्छा। और हाँ, और समस्या ये नहीं थी, समस्या ये थी कि उसमें बीच बीच में हमें वो शब्द बोलने हैं ताकि जब वो डब हो तो वो एग्जैक्ट बैठ जाए, तो वो लगे कि वो किसी नॉन तेलुगु बोलने वाले ने एक्टिंग नहीं की, ऐसा ना लगे। तो उसका एक तो क्या था कि व्याकरण शुद्ध नहीं था वाक्य, जैसे तुम यहाँ बैठिए। हाँ, तुम यहाँ बैठिए। अब हाँ, अब वो तुम यहाँ बैठिए, तो वो वहां के उसमें वो हो सकता था, है, आप यहाँ जा। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो कुछ चीजें फिर वो, लेकिन खैर जो हम उसमें जो असिस्टेंट थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे हेल्प किया, और जो डायरेक्टर थे खैर वो तो मतलब तेजा सर, लोग बड़े यूं ही नहीं होते। मैं पहली बार काम कर रहा था और इतने बड़े सेट पे, और मैं चाहूंगा कि मैं दोबारा करूं। और कमाल की इंडस्ट्री है, मतलब अ, सबको अपना काम आता है और बहुत शांति तरीके से करते हैं। कोई कोई सेट पे कोई फालतू की आवाजें नहीं, ये कर वो कर, तो बड़ा मजा है। जो अभी जो मैं जब आपसे अब लग बात रहा कर था कि रही जो हूँ। ये आया। जी बोलिए ना, जी जी। बोलिए बोलिए। या आप बोलिए, बोलिए, आप हाँ, पूछिए। मैं ये कह रहा था कि लगता रहा कि जब अब लगता है कि जो इतनी दूर से आए थे, 2000 किलोमीटर दूर से, तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा अच्छा है। लग रहा है ना। देखिए ना, आपके जो जी। फैंस हैं वो जय संतोषी माँ का जिक्र करना नहीं भूल रहे हैं, जो आपने भी हाल फिलहाल में आपका जो सीरियल आया था जिसमें आपका जबरदस्त काम है। तो लोग उसका जिक्र बार बार किए जा रहे हैं, जय संतोषी माँ का। इसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया। मतलब पिछले 2 साल, अभी अगस्त में वो सीरियल खत्म हुआ, और बड़ा कमाल का कैरेक्टर था। सिंहासन सिंह भदोही का बैकड्रॉप था उसमें। एक मतलब क्या कहेंगे कि पुराने जमाने का रूढ़िवादी, और बेटे को लव मैरिज हो जाएगी, और छोटे से परिवार से आएगी, वो नहीं पसंद है, बड़े घर का रिश्ता चाहिए। सिंहासन सिंह कैरेक्टर का नाम था। बड़ा बढ़िया कैरेक्टर था, और वो उसके डायलॉग्स बड़े कॉमिक हुआ करते थे। हाँ। मतलब ये था कि घर की बहुएं सजे धजे तो मेरे सामने ही रहे, बाहर जाए तो कोई सज धज के नहीं जाए। अच्छा। तो और बड़ा मजेदार था, क्योंकि जय संतोषी माँ की कहानी थी, तो धरती और स्वर्ग थी, तो स्वर्ग था, तो धरती का जो पार्ट था वो हम लोगों के हिस्से था। और बड़े मैं क्या कहूँ, वो हमने 20 महीने शूटिंग की, और एकदम परिवार की तरह था वहाँ। सारे कैरेक्टर्स जो है, मैं तो वहां पे जैसे बाबूजी ही था वहां, सब मुझे बाबूजी बाबूजी। अच्छा। और मैं सबको बाबूजी ऐसी बाबू। करता था, मैं डांटता भी था उनको, हाँ। सबको। तो वो ऐसे ही सुनते थे कि बाबूजी डांट हाँ। रहे हैं। हाँ। और फिर काम करने का जो मजा था, और हम सब जो सबसे बड़ी बात, हम खाना सब जब एक साथ खाते थे बैठ के ना, तो बड़ा मजा आता हम्म। है। तो वो काम भी हो रहा है, और टेंशन भी नहीं है, और फैमिली की तरह है सब। आपके को एक्टर्स इतने कमाल के हैं कि फिर वो बहुत बड़ा मजा आता। मैंने 2 साल खूब एंजॉय किया सीरियल। मुझे लग रहा है कि जी। आपको लोग बाबूजी कहते ही होंगे, क्योंकि आपके आपकी कोई जान पहचान के हैं, पंकज जी हैं, पंकज 74। वो लिख रहे हैं कि बाबू साहब बहुत इमोशनल इंसान है। मतलब आपके लोग इमोशंस को पहचानते और जानते हैं, इसलिए यहाँ मेंशन करना भूल नहीं रहे लोग। हाँ, ये पंकज तिवारी जी हैं शायद। हाँ जी जी। ये जो लोग मेरे करीब हैं वो जानते हैं। इमोशनल, देखिए, इमोशन तो एक्टर में होता ही है। हाँ। अनुपात किसी में कलाकार कम बिना किसी में ज्यादा। इमोशन के हो ही नहीं सकता, नहीं, कलाकार बिना इमोशन के हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपने इतने सारे किरदार किए, आपका फेवरेट किरदार कौन सा रहा अभी तक? अभी ये जो मैंने सीरियल किया सिंहासन सिंह का किरदार, ये बड़ा प्यारा, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। और फिल्मों में तो बहुत सारे हैं, मतलब मैं तो पहले पढ़ता हूँ स्क्रिप्ट की, भाई अच्छा लगे, लेकिन मैं फिर भी हाँ। पहली फिल्म चुकी थी भोजपुरी में, कन्यादान, तो वो सबसे पहले आती है। हम्म। बहुत सारी फिल्में हैं, हो गई, हो गई बे प्यार होने वाली से, निरहुआ रिक्शा वाला,
बहुत बड़ी हिट थी। विधायक जी का किरदार बड़ा हिट था। लोग आज भी विधायक जी ही जो भी मिलते हैं, जो पुराने लोग हैं जो नाम नहीं जानते, वो उनके मुंह से विधायक जी निकलता है। और मुन्ना हम्म। बजरंगी, हाँ, मुन्ना बजरंगी थी, मोकामा 0 किलोमीटर, जिगर जिगर वाला, काफी सारी फिल्में हैं। अच्छा, आपको वैरायटी ऑफ रोल्स मिले हैं, या आपको कभी ये शिकायत रही है अपने आप से या अपने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से कि वो आपको एक किस्म का खास रोल, दबंग वाला, गुस्सैल वाला, जैसे आपने भी एमएलए का नाम लिया, कुछ इस तरह के रोल्स आपको दिए जाते हैं जो कि आपकी पर्सोना पर बिल्कुल परफेक्ट जाते हैं? कभी आपको इस चीज की शिकायत रही है? आपको आपको आपकी हिसाब से आपकी वैरायटी ऑफ रोल्स मिले हैं? नहीं, देखिए शिकायत क्यों रहेगी, क्योंकि आपको जब एक जॉन, देखिए सिनेमा है, अब ये रीजनल में हो चाहे हिंदी में हो, अब आप जब एक रोल करते हैं तो आपको माना जाएगा कि ये इसके लिए फिट है, ये इसके लिए फिट है। तो कभी सिंहासन सिंह है, कभी शमशेर सिंह है, कभी अर्जुन यादव है, कभी ये है अमर। अब हमें उसमें ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हम तो मतलब कद्दू किसी को नहीं जानते कि कौन ये फलाना। तो हमें अपने हिसाब से फिर वो फिट करना पड़ता है कि चलो ऐसा करते वैसा करते, हम कोशिश करते जरूर है हाँ। कि कुछ अलग कर पाए, लेकिन यही होता है कि फिर कितना अलग। तो फिर एक जगह एक रास्ता तो आती ही है। हाँ, जी। स्टेग्नेशन से आप भी घबरा जाते होंगे कि भैया मैं कितनी बार टाइप कास्ट हो जाऊंगा अगर एक ही तरह से करता रहूंगा तो, है ना? वैरायटी और हाँ, मतलब वैरायटी उसमें नहीं आती। आपके कपड़े भी लगभग वैसे ही होते हैं, फिर कुर्ता पजामा जैकेट, तो व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट जैकेट या ब्लैक, एक टिपिकल हाँ। सा हो जाता है। फिर वही गाड़ी से उतरना, फिर वो मतलब लगता है कि अब ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये अच्छा, होगा। आप जहाँ के, आप यूपी के रहने वाले हैं, है ना? और जी। हमारे यूपी में बच्चे को सबसे पहले यही कहा था कि बेटा या तो तुम डॉक्टर बनोगे या तुम इंजीनियर बनोगे, बाबू साहब बनना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ बहुत ये रूल है। अगर अगर लड़की है तो उसके लिए होता है कि टाइम से शादी कर दी जाए, बहुत हुआ तो तुम टीचर बन जाओ, कोई और प्रोफेशन तो तुम सोचो मत। और फिल्मों के बारे में तो खैर हम सोच ही नहीं सकते थे। और लड़कों के लिए भी कहा जाता है कि आप बाबू साहब वाला काम करो, है ना? आप आईएएस बनो, इंस्पेक्टर बनो, या फिर आप सीधा बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन कुछ और मत सोचो। ये जब आप फिल्मों की तरफ आपने रुख किया होगा तो क्या हश्र हुआ होगा आपका घर में? सपोर्ट मिला था या कुछ भी नहीं मिला था? नहीं, देखिए सपोर्ट तो था, ऐसा नहीं है, मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट में थी, लेकिन उनको लगता था कि शौकिया गया है, देखते हैं कुछ दिन जाएगा फिर वापस आ जाएगा, देखते हैं कुछ दिन। हम्म। तो आप तो जानती हैं कि ये लाइन ऐसी है कि वो हाइपरबोला जैसा होता है, 3 महीने काम है, 4 महीना नहीं है, फिर 2 महीने काम, 1 महीना नहीं है। तो ये काफी चलता रहा तो उनको हाँ, लगा कि बस हो गया, इसका हो गया। तो हाँ। स्टार्टिंग में जो रोल मिलते थे वो यही मिलते थे, ऐसे ही गुंडे उंडे वाले। तो मेरे दादाजी कहते थे, करे गुंडे तू कबो वाले। राजा हो जा नहीं। हाँ, तो मेरे दादाजी कहते थे, करे तू कबो राजा हो जा, नहीं बनता है, हमेशा चोर का लफंगा बनता है। तो अब वो नहीं है दुनिया में। अब वो होटल में बता था कि मतलब काफी सारे रोल मैंने अलग किए। तो पर डायलॉग अच्छा था उनका। हाँ हाँ, उनके हिसाब से था कि उनका पोता जब टीवी पे देखा उनको लगता था ये तो लोग है, इतनी बढ़िया शरीर है, दरोगा बन गए होते, कम से कम कुछ नहीं बने होते। तो क्या है जाके सब था। लेकिन फिर ठीक है, धीरे धीरे मान गए कि ये अब यही करेगा। मुझे ये एक्चुअली क्या था कि किसी एक्टर ने भी अच्छे एक्टर ने भी कहा था कि एक्टर वो क्यों बने। तो मैं एक्टर इसलिए बना क्योंकि मुझे सब करना। मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे इंस्पेक्टर बनना था, मुझे खादी पहननी थी, मुझे खादी पहननी थी, मुझे बिजनेसमैन बनना था, मुझे सब करना था। तो मैं इसीलिए एक्टर बना, मुझे सब करना। मैं आम एक भारतीय की तरह या एक आम इंसान की तरह, जब सचिन तेंदुलकर बाउंड्री चौका मारता था तो मुझे क्रिकेट में वो मैंने खेला। भोजपुरी की वजह हाँ। से हमने क्रिकेट खेला। और एक्टर नहीं बनता तो शायद वानखेड़ी की उस पिच पे और जो इंटरनेशनल ग्राउंड है, धोनी का ग्राउंड, वहां भी मैंने खेला। ओ वाओ। तो मुझे लगता है, हाँ जी बिल्कुल, हम जब सीसीएल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलते हैं हाँ, हाँ। तो भोजपुरी दबंग हमारी टीम है, मनोज तिवारी जी हमारे कैप्टन है। और हम खेलते हैं क्रिकेट। 2-3 साल से लॉकडाउन में बंद है, लेकिन हम इस बीच हम भोजपुरी इंडस्ट्री का भी मैच खेलते हैं। तो कहने का मतलब है कि 3 चीजों पे हम्म। हिंदुस्तान का आदमी बोल सकता है, क्रिकेट, सिनेमा और पॉलिटिक्स, और मैं तीनों चीज जगह से जुड़ा हूँ। तो अच्छी बात। आपकी जिंदगी में भी कभी कोई स्ट्रगल रहा क्या जब आप फिल्मों में आए? क्योंकि आमतौर पर फिल्में बहुत आसानी से किसी को भी नहीं मिलती हैं। जब तक कि आपके पिताजी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ना हो
तब तक मुझे लगता है कि हर किसी के लिए एक स्ट्रगल जरूर होता है। आपके लिए आपका स्ट्रगल कैसा था? कैसा था? मैं तो अभी भी स्ट्रगल, आई एम स्टिल। हाँ, आप अभी भी आप स्ट्रगलर है, लेकिन मतलब इतना मैं कुछ सही कह कैसा रहा हूँ, स्ट्रगल मैं था? तब तब तो मुझे अगर लगता तो तब तो मुझे ज्यादा लगता था कि उस समय आसान था, जब स्टार्टिंग के समय लगता था हाँ काम मिल जाएगा, ठीक है, मिल तो रहा है। तो क्योंकि तब मैं टीवी नहीं करना चाहता था, हम्म। और फिर मैंने कहा कि चलो फिल्म, क्योंकि फिर भोजपुरी शुरू हो गई, तो उसमें ऐसा चला गया कि फिर लगा कि नहीं यार वो छूट सा गया। फिर मैं उसमें से जब एक रास्ता हुआ तो फिर मैंने कलर्स का एक सीरियल किया, भागी विधाता, 4 साल किया मैंने। हम्म। फिर मैं आया, तो स्विच ऑन स्विच ऑफ रहता रहा, वो ढूंढता रहा मैं कि कुछ करते रहना, करने का। तो अब स्ट्रगल ज्यादा हो गया। अब तो और हो गया है कि नहीं, अब तो और कुछ बेहतर, और कुछ बेहतर, और कुछ बेहतर। अभी का पीरियड वो जो है ना, वो ज्यादा वो है, देखते हैं। सही बात आपकी कही। अच्छा, आपका कोई आइडल तो रहा होगा जिसको देख करके आप बचपन में सोचते होंगे कि मुझे इनकी तरह बनना है, या मुझे इनके साथ काम करना है बड़ा होकर के? नहीं, बड़ा होना मतलब बचपन से एक्टिंग का तो था नहीं। वो तो मैं तो अच्छा। एक्सीडेंटली एक्टर हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं था। मेरे पिताजी डॉक्टर है, और मुझे भी घोड़े की तरह ये था कि पिताजी डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। और फिर वो अचानक एक देश में कुछ ऐसा हुआ भूचाल 1991 में कि फिर वहां से हट गया मन कि वो सब लागू हो गया ये लोग को, मतलब ठीक है। तो वहां से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ। फिर चूंकि मुंबई फैमिली बिजनेस है हमारे, डेयरी फार्म का, तो आना जाना रहता था, फिल्म सिटी पास में थी, मैं चला जाता था हम्म। शूटिंग देखने। तो वहां से एक थोड़ा सा ये हुआ कि उत्सुकता जगी कि ठीक है, अच्छा लग रहा है ये, इसमें सुबह 9 से 5 जाना नहीं, अपने मन का काम है ये। तो एक छोटा सा रोल किया था मैंने, और वो अब अच्छा लगा लोगों को। कौन सी मुझे फिल्म थी थोड़े से वो? पैसे, फिल्म नहीं थी, सीरियल था वो। एक अच्छा। आहट एक सीरियल आता था। हाँ, हाँ मैं हाँ। ये कई बार कह चुका हूँ। तो पूछते तुमको फिल्मी कहानी जैसी लगती, लेकिन आहट सीरियल था, एक छोटा सा रोल था मेरा, एक डायलॉग या 2 डायलॉग था, मैंने अच्छा। बोला। और शॉट खत्म हुआ, तो शॉट खत्म होने के बाद जनरली क्या है, लाइटें वाइटें उठा लेते हैं ना, हटा देते हैं। दूसरा शॉट की तैयारी, मुझे लगा कि मैंने गड़बड़ कर दिया, ये लोग हटा रहे हैं। तो मैं जाने लगा, तो जो प्रोडक्शन वाले थे उन्होंने कहा क्या है, तो अच्छा किया तुमने, ये पैसे ले जाओ। तो मुझे 750 रुपये मिले थे उस वक्त, उस दिन। ये ओ। 1999 की बात है, या हाँ हाँ। हाँ तो मैंने कहा कि बाबू साहब ये काम सबसे बढ़िया है, अब हाँ। यही करना है। हाँ, तो फिर मैं क्योंकि पढ़ने का शौक था, तो एक थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था। मुझे पता नहीं, लोग फिल्म देखते थे, तो मैं जब फिल्म देखता तो मैं कैमरा मूवमेंट देखता था कि ये ऐसे कैसे हुआ कि ये ऊपर चला गया, अच्छा फिर कैसे हुआ कि ये कैसे घूम गया, ये कुछ कैसे होता होगा। तो फिर धीरे धीरे फिर उत्सुकता बढ़ती गई, फिर वो चीजें होती गई। पढ़ने का शौक था, शुरू से पढ़ता था, खूब पढ़ता था, हाँ, लिटरेचर बहुत पढ़ता मैंने सुना है कि आप इंग्लिश हिंदी आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ पढ़ लिया है आपने। आपकी फेवरेट किताब कौन था। सी है? फेवरेट किताब में ऐसा जैसे कुछ नहीं है। मैं जैसे बचपन से ही शुरुआत हुई थी, तो मैं जो हम लोग सबने पढ़ी है, चंपक, नंदन, और सुमन सौरभ, और अमर चित्र कथाएं, अमर चित्र कथाएं, हाँ। और धीरे धीरे वो फिर कादम्बिनी, और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, हंस कथादेश तक आ गया वो। और अ, मुंशी प्रेमचंद जी को कक्षा 8 में मैंने खत्म कर दिया था, उनकी 300 कहानियां मानसरोवर मैंने पढ़ ली थी। और रेणु जी को भी पढ़ नाइस। लिया था मैंने। तो पढ़ने का ओके। शौक था, इसलिए अभी भी एक चलता हूँ कभी भी, तो मैं, मेरे पास एक किताब रहती है, कोई भी मैं पढ़ता अच्छा, हूँ। एक बात बताइए, एक्टिंग में और ये देखिए लिटरेचर जो है, आपको क्या लगता है कि एक एक्टर की ग्रोथ में वो कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब पढ़ना या फिर लिटरेचर के आसपास रहना, आपको क्या लगता है कि एक्टर की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? बहुत ज्यादा। मैं दोबारा कहूंगा, बहुत ज्यादा पढ़ाई। अगर लोगों को ये लगता है कि एक्टर कम पढ़ा लिखा हो तो चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा, मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि अगर आपको डॉक्टर का रोल करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टेथोस्कोप कब लगाना है, नाड़ी कहाँ पकड़नी है, पल्स कहाँ होता है, हार्ट कहाँ होती है, आपको आंखें कब देखनी है। आपको डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा।
पुलिस वाला है, वर्दी कैसे पहनेगा, टोपी कैसे रहेगी, सैल्यूट कैसे मारेगा, चलेगा कैसे। पॉलिटिशियन बिना पढ़े नहीं होगा, नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं होगा। आपको कुछ भी करना है, आपको ड्राइवर भी करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि गियर कब लगे, हॉर्न कब देना है। आपको कुछ भी करना, पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा उस ड्राइवर, आपको ड्राइवर बनना पड़ेगा। आप करना है, आपको पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप एक अच्छे अभिनेता होंगे, जरूर होंगे। अच्छा, आपके आइडल कौन है? मेरा ये सवाल रह ही गया कि आपका कोई तो आइडल होगा जिसको आपने देखा, एडमायर किया। एक्टिंग, हाँ हाँ, एक्टिंग में, बताइए। हाँ हाँ, मेरे बिल्कुल मेरे आइडल कमल हासन है। मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, बहुत अडोर करता हूँ, और बहुत साइलेंट हैं वो, आंखें बहुत बोलती हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि शायद मुझ में थोड़ा सा है वो परसेंटेज है। मुझे गिरीश कर्नाड साहब की आवाज बहुत अच्छी लगती है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो जिस मॉड्यूलेशन में बोलते हैं, तो ये जो दो पर्सनालिटीज हैं, मैं मुझे बहुत मतलब मैं एडमायर करता हूँ। आपको, आपने कहा कि आप भी उनकी तरह ही बनना चाहते हैं, और आप में कुछ उसकी झलक नजर आती भी है ना? आप में, आपके, मैंने बहुत सारी फिल्मों के ट्रेलर्स वगैरह सब कुछ देखे आपके बारे में। आपसे इंटरव्यू लेने से पहले मैंने आपका बहुत सारा रिसर्च वर्क किया था आपके बारे में। तो मुझे ऐसा थैंक लगा यू। कि कुछ फिल्में ऐसी हैं जिसको शायद, जिस तरह के आप व्यक्तित्व हैं, आपको शायद करने की इच्छा नहीं रही और आपने किया। मतलब क्योंकि जो आपकी पर्सनालिटी पर्सोना है, वो कुछ अलग किस्म की फिल्मों के लिए बना हुआ है। मैंने जो देखी आपकी फिल्में हमेशा बहुत अच्छी रही हैं, क्लीन रही हैं, लेकिन कुछ एक फिल्में ऐसी भी रही हैं जो कि अप टू दिमाग नहीं रही। आपको कभी पछतावा हुआ कुछ फिल्म करने के बाद कि मुझे ये फिल्म नहीं बिल्कुल हुआ, करनी चाहिए? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। देखिए, कभी हमेशा ये नहीं होता, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको आपके जो दोस्त हैं, वाया वाया कोई कैमरामैन दोस्त है, तो चलिए ये कर रहे हैं, आप करिए ना प्लीज, तो वो अच्छी फिल्म बनाएगा और अच्छा करेगा, अच्छा करेगा, या ये करेगा, तो हम करते हैं। हमें हमें तो लगता है कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। इसमें गलतियां होती हैं, और हर बार होती हैं। हम कोशिश करते हैं हर बार की तीसरी कसम हो जाए, लेकिन फिर लोगों को लगता है कि एटीट्यूड है, ये है, नहीं कर रहे हैं, तो हो जाती हैं गलतियां, बिल्कुल होती हैं। उससे तो बहुत हुई। आप सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं किसी भी फिल्म को चूज करने से पहले? अब बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता होगा आपको कि कहीं ऐसा फिर से ना फंस जाऊं। नहीं, पढ़ने के बाद देखिए, जो है स्क्रिप्ट वो तो बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ, लेकिन क्या है कि वहां पे शूट पे जाके फिर वो एग्जीक्यूशन नहीं होता उसका। वो फिर किसी न किसी वजह से फिर वो कॉम्प्रोमाइज होने लगता है, फिर वो लोकेशन की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं। हर 13 डिपार्टमेंट है, कोई भी 2-3 डिपार्टमेंट क्रश हुआ, ड्रेस से लेके लोकेशन या कैमरा या वो डायरेक्शन, एक्शन, एक्टर, कोई भी, तो फिर वो चीजें फिर खराब होने लगती है, फिर धीरे 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 वो शेप अप नहीं ले पाती। कई सारी फिल्में ऐसी हैं। अच्छा, आपकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी रिजर्व है। किसी ने, आपके किसी फ्रेंड ने, मेरे को नाम उनका स्किप हो गया, उन्होंने ये पूछा भी, हाँ पंकज जी ने ही पूछा है कि आप अवार्ड फंक्शंस में भी नहीं जाते। तो इसके पीछे कोई खास वजह है कि आप नहीं जाते हैं, या आपके रिजर्व नेचर की वजह से आप कहीं जाना पसंद नहीं करते? मैंने आपके मीडिया कवरेज के लिए भी देखा कि आप मीडिया कवरेज से भी थोड़ा कटते हैं, दूर रहते हैं। कुछ खास वजह? मुझे बुलाते ही नहीं अवार्ड फंक्शन में। उनको नहीं लगता कि मैं उस लायक हूँ, तो मुझे भी लगता है हाँ, अभी थोड़ी सी और मेहनत कर लेता हूँ, थोड़ी सी और मेहनत आपको कर लेता बुलाते नहीं, आप सही कह रहे हैं कि आपको नहीं बुलाते हैं। हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं लाइव हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं बुलाते, तो लगता है हाँ थोड़ा सा और सीख लेते हैं, थोड़ा सा और, थोड़ा शायद कभी बुलाएं। फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका मतलब अवार्ड फंक्शंस जो है वो बड़े फिक्स्ड होते होंगे। जब जो इतना काबिल एक्टर है, जिसके सारे सह कलाकार उसकी इतनी तारीफ करते हैं, उसको आप स्वयं को आप कह रहे हैं कि मतलब मैं उसके काबिल नहीं हूँ, तभी मुझे शायद अवार्ड नहीं दिया जाता, तो मेरे को समझ तो में आ मुझे रहा है कि वो- पॉलिटिक्स तो, हुई है। तो आप ही नहीं मुझे दीजिए कि जो मेरे सह कलाकार हैं वो रिवॉर्ड तो वो दे रहे हैं। अवार्ड तो ठीक है, वो तो एक 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 सजावट की चीज है, वो पड़ी रहती है। जो लोग प्यार करते हैं, जो जानते हैं, मुझे पता है कि वो रिवॉर्ड जो है वो मुझे ज्यादा मायने रखता है। अगर मैं मुझे कुछ हो जाए तो मेरे वो साथी काम आएंगे, ना कि मेरे वो तथाकथित जो अनगिनत जो आपकी होता है आजकल, फॉलोइंग होती है सबकी, वो नहीं आने वाले। तो बिल्कुल सारे ठीक है। मुझे, मेरे फैन हैं, वो लाइक करते हैं, लेकिन वही है असली जो है मेरे आसपास, जिनसे मैं रोज इंटरेक्ट करता हूँ। अच्छा, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है इंडस्ट्री में?
बेस्ट फ्रेंड का नाम इंडस्ट्री के। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड एज अ मैं क्या बोलूं, मतलब दिनेश लाल जी से लेके मैं कहूँ दिनेश जी, मनोज सिंह टाइगर, संजय पांडे जी, अवधेश मिश्रा जी, प्रकाश जैस जी। प्रकाश जी जैस के साथ मैंने काफी फिल्में की हैं, और मैं वो एक हाँ, मैं प्रकाश जी को बोल सकता हूँ कि वो सबसे ज्यादा मुझे समझता बहुत। आप इतनी फिल्में कर चुके हैं, 20-21 साल का लंबा सफर आपने इंडस्ट्री में तय किया है, कोई रिग्रेट है आपको क्या? है। मैं नहीं समझा, कृपया प्रश्न। आपने आपने इतने लंबा अरसा जो है इंडस्ट्री में गुजारा है, अपना वक्त दिया है, आप कभी बैठ के पीछे सोचते हैं तो क्या कभी कोई रिग्रेट हुआ है किसी बात को लेकर के? कभी आपने ऐसा सोचा रिग्रेट है? इस लाइन को लेके, इस हाँ, इस लाइन मतलब में कभी कोई अभिनय के लिए। इंसिडेंस ऐसा हुआ हो, कोई कोई चीज, या फिर अपनी चॉइसेस को लेकर के कभी कोई रिग्रेट हुआ है आपको कि काश मैं नहीं करता या काश ऐसा नहीं हुआ होता? कभी कभी तो लगता ही है, जब बहुत मैं कहता है, मैं ये कह रहा था कि जब स्ट्रगल बहुत लंबा हो जाता है ना, जब आपको काम करना है लेकिन वो नहीं आ रहा, पैसे भी चाहिए आपको सरवाइव करना, तो कभी कभी लगता है कि नहीं यार, बिजनेस ही कर लेता था तो ठीक था क्या, ऐसा लगता है। ये सब चीजें नहीं देखनी पड़ती, वो सब चीजें नहीं देखनी पड़ती। फिर लगता है नहीं, ठीक है, वहां भी तो अप्स एंड डाउन होते हैं, तो यहाँ पे भी। और मैं, देखिए, मैं शुरू से प्रिपेयर था, मुझे कोई जल्दी पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं। अमरीश जी 45-50 के बाद आए, और मतलब मैं कहूंगा कि ओबामा 60 साल की उम्र में 2 बार प्रेसिडेंट होके रिटायर हो गए। ट्रम्प 70वें साल में बने थे। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं यही हूँ, और बेताल की तरह यही रहूंगा सवार। और, और हाँ, करूंगा बिल्कुल। वो आएगा वक्त, आज निकल आएगा। जरूर आएगा। अभी आजकल आप किस फिल्म की तैयारी में लगे हुए हैं? अभी एक फिल्म है हिंदी, मैं अभी तक कुछ ज्यादा नहीं बता सकता। बड़ी फनी सी स्टोरी। अच्छा। शादी होती है और सामूहिक विवाह में दुल्हनें बदल जाती। ओ। तो वो, और वो आयोजक मैं हूँ, जो मिनिस्टर। अच्छा। एक आयोजक। सिटकॉम की सिचुएशन, हाँ, जो होता है ना, लोग कराते हैं कि सामूहिक हाँ विवाह हाँ आज इस मंदिर में और एक इस समाज का, ये वो। हाँ जी हाँ तो जी। ये बंदा है जो बड़ा एक छोट भैया साहब लीडर है, जो आगे बढ़ना चाहता है, कुर्सियां उसे लगाता है, कभी टेंट लगवा दिया, कभी ये हाँ। है, लोकल ठेकेदार भी है। तो सोचता है कि ये सब करवाऊं, और वो सब तो एक सिटकॉम, एक सिचुएशन है बड़ी फनी सी सब पूरे फिल्म में। तो ये एक बड़ा अच्छा सा रोल है कि वो जल्दी कर रहा हूँ हिंदी फिल्म। अच्छा, एक बाकी पर्सनल भोजपुरी क्वेश्चन तो पूछूं? फिल्म। एक पर्सनल हाँ क्वेश्चन बिल्कुल पूछूं आपसे? पूछिए। जी बिल्कुल। अ, आप फिल्मों में काम करते हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, है ना? आपके आपकी फैन फॉलोइंग्स भी होंगी, फीमेल फैंस भी होंगी। आपके सेट पे बहुत सारी एक्ट्रेसेस, खूबसूरत एक्ट्रेसेस आपके साथ काम करती होंगी। फैमिली में कभी आपके इस सेगमेंट को लेकर के परेशानी का सबब आपको झेलना पड़ा? कभी इनसिक्योरिटीज की प्रॉब्लम आपको अपनी फैमिली से महसूस हुई, उन्होंने बोला हो कि नहीं हमें पसंद नहीं है? अरे जो होती तो लगता कि चलो कुछ है, कुछ नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये सही है। हमको ये रिग्रेट है कि कुछ नहीं है। नहीं, शी इज टू बैलेंस। एंड वो कहते हैं ना कि जो शक्ति है आपका आधा पार्ट, जो वामंग है, तो वो बैलेंस है। शिव और हम्म। शक्ति दोनों बैलेंस है। तो इसलिए मैं मेंटली, मैं जो मजबूत हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। तो वो तो वो अलग ही है, आप वो कभी बैलेंस। चाहेंगे, आप कभी चाहेंगे कि आपकी फैमिली का कोई अब आगे कोई व्यक्ति फिल्मों में आए? क्यों नहीं, मैं, अरे ये प्रोफेशन है अब तो, मतलब आप, आपको जो करना है करिए। हाँ, लेकिन तैयार हो क्या, मैं तो कुछ नहीं करना, मैं धक्का भी नहीं लेने वाला। जो करना है खुद करो, और अच्छा, मतलब अगर तैयार हो तो करो, नहीं तो फिर बहुत कंपटीशन हर जगह है, यहाँ पे क्या। आपसे ना बात करके मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने इंटरव्यू को खत्म ना करूं, लेकिन मेरे आधे घंटे हो चुके हैं। मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन और आखिर में पूछना चाहती हूँ
जब आप कभी रिफ्लेक्ट करते हैं पास्ट को लेकर के, कभी बैठ के सोचते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि सुशील जी तब, मतलब 2000 से, सन 2000 से पहले, और सुशील सिंह अब 2021 के अंत में कितना बदलाव आया है, क्या ग्रो किया है, क्या खोया है और क्या पाया है? पाया इतना है ना कि जो खोया है उसके सामने वो कुछ, ठीक है। जो बहुत प्यार मिला है मुझे, जो मैं कर रहा हूँ, इतना प्यार मिलता है ना कि लगता है कि नहीं यार, जो भी उसके लिए स्ट्रगल है फिर वो बैलेंस कर देती है सब एक ही बार। पहले से थोड़ा सा ज्यादा जिम्मेदार हो गया हूँ शायद। अ, पहले बहुत ज्यादा इम्पेशेंट था, अब थोड़ा सा पेशेंट हो गया हूँ। और पहले भी आलसी था, अभी भी आलसी, बस इतना ही फर्क मतलब आलस आपने नहीं छोड़ा है, आपने उसको साथ है। रखा है हाँ, हमेशा से। वो बहुत है, बहुत आलसी। कोई ड्रीम रोल रह गया है क्या अभी आपको करना? कुछ ऐसा सोचा है आपने, कोई ड्रीम रोल अपना? अब तो जो आएगा वो, मतलब मैं कैसे कह दूं कि ये करना है वो करना है, मुझे सब करना। कोई ऐसा मुझे खास तो रोल आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे ये वाला करना ही था, या करना चाहिए, मुझे ऐसा आना चाहिए मेरे पास कोई बहुत सारे, किरदार? बहुत सारे, बहुत सारे, मतलब जितने भी अच्छे रोल आप देख सकते हैं मुझे करना होता है। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे मुझे सिंघम भी करना होता है, अजय देवगन भी करना, मुझे प्रकाश राज भी करना होता है, मुझे मिर्जापुर, मैं पंकज भाई के साथ काम भी किया हूँ, आगे बताता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं भी करूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं फैमिली मैन देखता हूँ तो मुझे मनोज भाई लगता है कि मैं ये करूँ, और वो मैं करूंगा, पक्का अच्छा, करूंगा। हाँ, होगा भी। इतना इतना अच्छा हाँ, कलाकार जब हाँ, जरूर होगा। हाँ, वो रगड़ रहे हैं वो एक एरिया, वो एक अब यहीं खुशी से होती अब है। यहीं। हम्म, फिर आप मुझे बोलिएगा, मुझे जब जब आपको आपकी मनचाही चीजें मिल जाएंगी तो आप मुझे बोलिएगा कि अब तो मुझे एक्टर बोल सकती हो, है ना? मैंने जो आपके लिए कहा था कि एक एक बहुत सशक्त अभिनेता है, तो आपने मना कर दिया, नहीं मत बोलिए। तो तब आप मुझे अलाउ कीजिएगा कि अब आप बोल सकती हैं, और फिर मैं आपका इंटरव्यू लूंगी, और तब आपको नहीं, हो कहते एक्टर हुए तो मैं इंट्रोड्यूस अभी भी हूँ, करूंगी। एक्टर तो अभी भी हूँ, नहीं, मैंने कहा ना मैं अभी तो एक्टर अपने आप को तो। लर्नर कहते हैं, आप अभी अपने आप हाँ, को हाँ, लर्नर बिल्कुल, कह मैं सकते तो हैं। बोला ना कि अभी तो बाल पोथी चल रही है, बाल पोथी खत्म हो जाएगी तो फिर सीखा जाएगा। जी। सुशील जी, आपसे बात करके सच में बहुत अद्भुत, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। कुछ मतलब अच्छी अच्छी बातें आज आपसे सीखने को मिली हैं। जो कमियां खुद के अंदर हमें कई बार पता नहीं चलती हैं, जब हम कभी दूसरे व्यक्ति को सुनते हैं ना, तो हम उसे रिलेट कर पाते हैं कि अरे ये तो हम में कमी है, जो इस व्यक्ति की ताकत है, शक्ति है। उसके लिए आपका शुक्रिया। आपने जो अरे आत्मबोध धन्यवाद आज आपका। करवाया है, आपने जो नहीं, आत्मबोध नहीं, करवाया है, उसके लिए आपका अरे शुक्रिया। नहीं, नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बुलाने के लिए और बातें करने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। और सबसे बड़ा थैंक यू तो मैं संजय जी को बोलूंगी, कि संजय जी से बात हुई थी और उन्होंने आपकी जो तारीफ की थी, वो तारीफ शायद और ऊपर तक उन्हें और करनी चाहिए थी। आप उससे भी कहीं बड़ी पर्सनालिटी हैं, बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व हैं आप, इंसान बहुत अच्छे हैं, और आप ऐसे ही रहिएगा। मुझे लगता है कि आपको बदलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक अरे यू। संजय जी खुद ही इतने अच्छे हैं, हमको क्या बताएंगे वो बहुत अच्छे संजय जी तो इंसान है, सच संजय जी में खुद ही। बहुत अच्छे हैं। संजय जी तो सच में मैं अच्छे हैं, बोलूंगा बहुत उनको, अच्छे हैं। थैंक यू बोलूंगा। जी, जी, थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू। जरूर। आपके बहुत सारे फैंस हैं, उनको भी धन्यवाद बोल दीजिए, सबके सब आपको कुछ ना कुछ सबको लिख बहुत रहे बहुत धन्यवाद। मैं बात में ही रह गया, मैं नहीं देख पा रहा था स्क्रीन। और हैं। जितने भी लोग आए, आपका प्यार दुलार यूं ही बस स्क्वायर रूट्स में बढ़ाते रहिए, ठीक है, इन्फिनिटली। और अच्छा काम करता रहूंगा और अच्छा करूंगा, बिल्कुल, मैं वादा करता बिल्कुल। थैंक यू सर, हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, नमस्कार।